थ्योरम आपकी 8.6 है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको इसमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में बराबर भागों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी टू प्रूव, और इसके बाद ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ए सी बी डी ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टू प्रूव ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना। गिवन दैट क्या है इसमें, गिवन दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए इसका प्रूफ, हमको ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी इन दो ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये आपके ये डायगोनल्स आ रहे हैं। ठीक है ना, इनको कॉन्जेंट करेंगे हम इन फिगर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है ना, यहां पर ए बी, सबसे पहले ए बी इक्वल टू डी सी, ये और ये साइड इक्वल हो गई। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जब कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। तो ये आपकी ए बी और डी सी पैरेलल भी होगी। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो उनके बीच में कोई अल्टरनेट एंगल भी बनेगा। तो ये एंगल और ये आपका अल्टरनेट हो गया, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ। ठीक है ना, ये अल्टरनेट हो गया आपका। दूसरा अल्टरनेट एंगल हो गया आपका ये वाला। अब देखिए इधर ये वाला भी अल्टरनेट एंगल हो रहा है, ये और ये बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ये डी सी ओ, डी सी ओ, ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन गए आपके। अल्टरनेट एंगल, तो ये ट्रायंगल आपका एस ए से कॉन्जेंट हो गए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्जेंट ट्रायंगल सी ओ डी। तो ये आप कौन सा रूल लग गया, ए से आपके ट्रायंगल कॉन्जेंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्जेंट हो गए तो हम लोग जानते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, सी पी सी टी। हमको यही प्रूफ करना था। तो आपकी थ्योरम 8.6 में जो प्रूफ करवाया गया है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना। अब ये आपकी 6वें नंबर की प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की, जो हमने प्रूफ की है। इन प्रॉपर्टियों के ऊपर ही सारे
आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, तो इसको नोट कर लें। हालांकि मैंने इसका ग्रुप पर फोटो डाल दिया है पहले से ही, क्योंकि थ्योरम 8.7 का स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो, आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हो, तो वह पैरेललोग्राम होगा। हमको यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब इनके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे जो कि बाइसेक्ट ईच अदर, पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव, थ्योरम के स्टेटमेंट में से ही हम लोग प्रूफ लिखते हैं निकालकर, और स्टेटमेंट में ही से हम ये देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज दे रखी है, इसी में से निकालकर ही लिखते हैं क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ करना है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, गिवन दैट ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए प्रूफ। इस ये थ्योरम 8.6 की जस्ट अपोजिट है। इस थ्योरम में भी हम यही ट्राइंगल लेके चलेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी। इन फिगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है ना? तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है ना? ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। दूसरा ये वर्टिकल अपोजिट हो गया। तो एस ए एस से ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये तो गिवन थे आपको। ये वर्टिकल अपोजिट हो गया। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी, ये आपके एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये वीडियो बंद कर ले भाई ये। ठीक है ना? तो इसमें ये आपके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी हो जाएगा ये भी। अच्छा, इसके बाद अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी ए ओ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। डी सी ओ, अब ये एंगल बी ए ओ और डी सी ओ ये एंगल इक्वल है, परंतु इन एंगल का नाम क्या है? तो ये एंगल आपके यहां पर अल्टरनेट एंगल है।
अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अच्छा, अब अल्टरनेट एंगल कहां बनते हैं? अल्टरनेट एंगल कहां बनते हैं? अल्टरनेट एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन हो गई, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है ना। तो ये और ये इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। इसी प्रकार से अब हम इसको BC और AD को भी हम जो है पैरेलल करके देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? इसी प्रकार से इनको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। इन द सेम वे ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD, इन दोनों ट्राइंगल को भी हम इसी प्रकार से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि BC इक्वल टू AD CPCT हो जाएगी, और इनमें जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, एंगल CBO, एंगल CBO इक्वल टू एंगल ADO, ADO, ये हो गए आपके अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से AB पैरेलल CD हुई है, उसी प्रकार से यहां भी BC पैरेलल AD हो जाएगी, BC पैरेलल AD। अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के AB पैरेलल CD कर लिया, BC पैरेलल AD कर लिया। तो ये हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा भी है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में, कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये थ्योरम आपकी 8.7 कंप्लीट हो गई। तो देखिए थ्योरम आपके 8.8 का स्टेटमेंट है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। आपको इसमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दे रखी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। A, B, C and D. So to prove ABCD is a parallelogram, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। Given that ABCD is a quadrilateral और इसकी अपोजिट साइड्स कैसी है? इक्वल एंड पैरेलल। तो AB इक्वल टू DC और AB पैरेलल DC, ये साइड अपोजिट वाली आपको इक्वल और पैरेलल दे रखी है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ हम कंस्ट्रक्शन कर लें। जॉइन A टू C, A को C से मिला देंगे, A टू C, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ,
इसमें हम ट्राइंगल आपके जो है BAC और इधर ADC, ये दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे, ठीक है ना। BAC ले लो, चाहे ABC ले लो, चाहे DAC ले लो, कैसे भी ले लो, इस ट्राइंगल के नाम हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो इन फिगर ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAC, तो देखिए आपको AB इक्वल टू DC ये गिवन है, ठीक है ना। अब देखो आपको ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको AB पैरेलल DC दी हुई है और इक्वल भी दे रखी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, इसकी हमको एक साइड इक्वल और पैरेलल दे रखी है, तो दूसरी साइड BC और AD को हम इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर लें। इतना हमने प्रूफ कर लिया है तो समझ लो ABCD आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमको एक पेयर पैरेलल और इक्वल दे रखा है इसमें। तो देखिए AB इक्वल टू DC हो गया। अब AB और DC पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट एंगल बनते हैं, तो ये दोनों अल्टरनेट हो गए। BAC एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और AC कॉमन हो गया, कॉमन, तो ट्राइंगल BAC कॉन्जेंट ट्राइंगल DAC, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनकी ये साइड CPCT हो गई, एंगल वो साइड BC इक्वल टू AD, ये इक्वल हो गई, ठीक है ना। अब ये आपका एंगल SAS, ट्राइंगल SAS से के रूल से कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ये, तो BC इक्वल टू AD हो गई। अब देखो और क्या चीज में आपको CPCT दिखाई दे रही, बराबर हो रही है, तो देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल ये वाला DAC, एंगल DAC, ये इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो इस एंगल का नाम क्या है, नाम भी तो बताना पड़ेगा हमको। ये एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल बनते किन के बीच में है, जहां पैरेलल लाइन होगी, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि BC और AD पैरेलल भी है, तो हम लिख देंगे BC पैरेलल AD। पिछले चैप्टर में हमने बताया था लाइंस और एंगल्स में कि जहां पैरेलल लाइन होंगी वहां पर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, कोइंसिडेंट एंगल बनेंगे, और जहां पर अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग और कोइंसिडेंट एंगल बन रहे हैं तो वो लाइन पैरेलल होंगी। ये हमको याद रखना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट हमको याद रहेंगे, ये प्रॉपर्टी याद रहेंगी, तो हम आसानी से थ्योरम सवाल आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इस क्वाड्रिलेटरल की AB पैरेलल DC आपको गिवन था, AB और DC। नाउ AB पैरेलल DC, AB इक्वल टू DC। इसी प्रकार से ये हमने प्रूफ किया था, BC इक्वल टू AD और BC पैरेलल AD। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है।
यही हमारी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है, यही हमने डेफिनेशन में आपको बताया था। हम लिख सकते हैं और इसको बोल सकते हैं, सो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इस प्रकार से आपकी थ्योरम 8.8 कंप्लीट हो गई।